लेकिन जब अयोध्या की तरफ देखते थे हमारे राम लला टेंट में विराजमान थे, तो मन में ये बात आती थी कि हमारे राम लला उस दिव्य और भव्य मंदिर में कब विराजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, कहती थी राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग उस पर टिप्पणी करते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, अरे हमने मंदिर भी भव्य बनाया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डेट भी 1.5 महीने 2 महीने पहले आपको बता दी, आपको निमंत्रण भी दिया, और एक दिव्य और भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राणों की प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम जी का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने राम जी का निमंत्रण स्वीकार किया था, आप देख रहे हो कांग्रेस के लोगों में से राम ही निकल गया, राम ही निकल गया। हम देखते हैं गांव में कोई बुजुर्ग होते हैं, या पहले तो जब हम बैलों से खेती होती थी तो बैल काम नहीं करता था तो कहते थे इसका तो राम निकल गया इसमें से। तो ऐसे कांग्रेसियों में से राम निकल गया। अगर उसको टिकट दे रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैं तो चाह ही नहीं रहा था, मेरे को क्यों दे दिया। दूसरे को कह रहे तो वो भी ये कह रहा है कि मेरे को टिकट क्यों दे दिया। अगर जिसको ले रहा थे साहब मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मेरे को तो वैसे ही लड़ा दिया। अगर किसी से कह रहे हो कि ये लड़ना चाहता कि मैं भी लड़ना नहीं चाहता हूं। एक तो यहां तक है कि फॉर्म भर दिया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसको वापस लो, वो गायब ही हो गया, वो 3 दिन तक उनको मिला ही नहीं। और आज आपने विज्ञापन उनका देखा होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, और वो उसका विज्ञापन लगा करके वोट मांग रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने राम जी की परवाह नहीं की। तो राम जी ने कहा कि मैं भी तुमको छोड़ के जा रहा हूं, राम जी भी उनको छोड़ करके चले गए। मित्रों, आज रामनवमी है। आज के दिन हमारे हर परिवार में कई कन्याओं का भोजन होता है, कहीं हमारा राम जी का अभिषेक होता है, हमारी शोभा यात्राएं निकलती है, क्योंकि हमारे राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। राम हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। और ये राम जी को नहीं मानते हैं तो ये तो होने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा ये कांग्रेस पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक थी। अब 2 साल पहले कोई क्षेत्रीय दल या कोई पार्टी बन के आ गई, वो अगर सब सीटों पर भी आ जाते कोई समझौता करने के लिए, तो कांग्रेस वाले ये भी कहते थे उन पे भी समझौता कर लेते। आपने देखा बाप 2 साल पहले आई, उससे भी समझौता कर लिया, तीसरे से भी समझौता कर लिया। सीपीएम का कहीं कोई राजस्थान में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला हम हार से बचेंगे, कम से कम ये तो कह देंगे हम नहीं हारे, ये हारे हैं। हार से बचने के लिए कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं। मित्रों, मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह खैरतल जिला है हमारा, और इस जिले को हम, क्योंकि ये हमारा दिल्ली गुड़गांव से सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? सबसे नजदीक का जिला कौन सा है? तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, अरे उधर की हवा आएगी कि नहीं आएगी? इधर राजस्थान की आएगी कि नहीं आएगी? राजधानी से इधर दिल्ली से आएगी कि नहीं आएगी? तो ये हवा कहां आएगी? खैरतल में आएगी ना। तो ये विश्वास करिए, हमारा खैरतल गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा, गुड़गांव की तर्ज पर विकास करेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन आपने देखा है कि मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपना विश्वास खो दिया, राजनेताओं ने विश्वास खो दिया। लेकिन आपने 2014 के बाद देखा होगा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र था, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2019 का संकल्प था, तो उसको भी पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब आपने देखा होगा 2024 का भी संकल्प पत्र आया है। हम भी 4 महीने पहले राजस्थान में भी संकल्प पत्र आपके बीच में लेकर के आए थे। आपने उन पार्टियों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ घोषणा पत्र लाते थे और चुनाव के बाद उसको खोल के नहीं देखते थे कि जनता के बीच में हमने क्या वायदा किया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जो आपके बीच में जो संकल्प पत्र को लेकर के आए हैं, हमने वो संकल्प पत्र 3 महीने में 40 से 45% पूरा करने का काम किया है। 40 से 45। इस कांग्रेस ने ईआरसीपी की योजनाओं को लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया। मैं अगर आपको विधानसभा के अगर फैक्ट में बताना चाहूंगा, आपको एक भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो। एक भी उनका ऐसा बजट नहीं जिसमें ईआरसीपी की जिक्र नहीं की हो। लेकिन जिक्र की थी। कभी इन कांग्रेस के लोगों ने ईआरसीपी की फिक्र नहीं की मित्रों, कभी फिक्र करने का काम नहीं किया। और आपने देखा होगा, हमने 1.5 महीने बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा मध्य प्रदेश से समझौता करा करके ईआरसीपी में जो वादा थी उस वादा को भी हटाने का काम किया और उसका समझौता करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और राजस्थान के बीच में समझौता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, अगर आप देखते हो तो हमने ईआरसीपी का काम भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे इंजीनियर लग रहे हैं, जमीन आबादी का काम प्रारंभ हमने कर दिया, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है ना, गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे ये 2 महीने का चुनाव है। हमने अधिकारियों से चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले उनको निर्देशित किया कि आप 2 महीने में ईआरसीपी का पूरा रोड मैप बना लीजिए, आबादी का चिन्हित कर लीजिए, कहां से कौन सा बांध भरेगा। अरे ये तो अलवर जिले तक ईआरसीपी को पीने का पानी भी आना है और सिंचाई का भी पानी आना है।